23 अगस्त 2023 को एक ऐसा दिन जो अंतरिक्ष की खोज के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। भारत ने कुछ ऐसा हासिल किया जो वाकई असाधारण था। दुनिया ने अपनी सांसें थाम कर देखा जब चंद्रयान 3 लैंडर ने चांद के रहस्यमयी दक्षिणी ध्रुव के पास एक सटीक सॉफ्ट लैंडिंग की। यह ऐतिहासिक पल सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं थी, यह भारत की अटूट दृढ़ता की भावना का प्रमाण था। एक ऐसी उम्मीद की किरण जिसने अरबों लोगों के सपनों को रोशन किया। हम इस चुनौतीपूर्ण अनछुए क्षेत्र पर उतरने वाले पहले राष्ट्र बने। शिव शक्ति पॉइंट पर उतरना सिर्फ एक मंजिल नहीं थी, यह हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा में एक नए साहसिक अध्याय की शुरुआत थी, जिसने यह साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प और सरलता से कोई भी सीमा हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। उस एक सटीक लैंडिंग ने पूरी दुनिया में प्रेरणा की लहरें भेज दी। इसने खगोलीय क्षेत्र में भारत के एक दुर्जय शक्ति के रूप में आगमन की घोषणा की। एक ऐसा राष्ट्र जो सटीकता और शालीनता के साथ जटिल कार्य करने में सक्षम है। प्रज्ञान रोवर द्वारा भेजा गया शुरुआती डेटा महत्वपूर्ण तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि करता है, जो चंद्रमा की मिट्टी में छिपे विशाल वैज्ञानिक खजानों की ओर इशारा करता है। यह सफलता पिछली मिशनों से सीखे गए सबकों पर आधारित थी, जो लचीलेपन और ज्ञान की अथक खोज की एक शक्तिशाली कहानी है। इसने एक ठोस नींव रखी, एक लॉन्च पैड जिससे भारत अब ब्रह्मांड में और भी बड़े, अधिक साहसी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है, जो चंद्रमा की चांदी जैसी चमक से कहीं आगे की एक दृष्टि से प्रेरित है। अब जब हम 23 अगस्त 2025 को यहाँ खड़े हैं, उस जीत की गूंज हमारी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दे रही है। चंद्रयान 3 की सफलता कोई अंतिम लक्ष्य नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली उत्प्रेरक थी। इसने विज्ञान और खोज के लिए देशव्यापी जुनून जगाया है, जिससे एक नई पीढ़ी को रात के आकाश की ओर देखने और जो संभव है उसके सपने देखने की प्रेरणा मिली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो अपनी पिछली सफलताओं पर आराम नहीं कर रहा है। इसके बजाय यह इस गति को ऐसे मिशनों में बदल रहा है जो कभी विज्ञान कथाओं के दायरे तक सीमित थे। इस भव्य यात्रा में अगला तार्किक कदम सिर्फ चंद्रमा का दौरा करना नहीं है, बल्कि अध्ययन के लिए उसका एक टुकड़ा घर वापस लाना है। यह हमें एक नए मिशन की सुबह की ओर ले जाता है, एक ऐसा मिशन जो भारत की क्षमताओं को पूरी तरह से एक नए स्तर तक बढ़ाने का वादा करता है। चंद्रयान 4 यह केवल एक और चंद्र मिशन नहीं है, यह चंद्र नमूना वापसी का भारत का पहला प्रयास है। लक्ष्य साहसिक और स्पष्ट है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना, सतह के नीचे से मूल्यवान मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना। यह प्रयास भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के साथ राष्ट्रों के एक विशिष्ट क्लब में रखेगा, क्योंकि यह इस अविश्वसनीय रूप से जटिल चुनौती में महारत हासिल करने वाले कुछ देशों में से एक होगा। यह एक ऐसा मिशन है जो भारत के एक खोजकर्ता से अंतरिक्ष रसद के स्वामी के रूप में संक्रमण का संकेत देता है। चंद्रयान 4 के मिशन आर्किटेक्चर में इंजीनियरिंग और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का कमाल है, जो इसरो के बढ़ते कॉन्फिडेंस और विशेषज्ञता का प्रूफ है। अपने पिछले मिशन के उलट यह मिशन इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसे भारत के सबसे पावरफुल रॉकेट LVM-3 का इस्तेमाल करके 2 अलग-अलग लॉन्च की जरूरत होगी। पहले लॉन्च में लैंडर और एक असेंडर व्हीकल होगा, जो चांद की सतह से सैंपल उठाने के लिए जरूरी कंपोनेंट है। दूसरा लॉन्च एक ट्रांसफर मॉड्यूल और एक री एंट्री मॉड्यूल को चांद की ऑर्बिट में रखेगा, जो कीमती कार्गो से मिलने का धैर्यपूर्वक इंतजार करेगा। यह 2 भाग वाली स्ट्रैटेजी ऑर्बिटल मैकेनिक्स का एक सोफिस्टिकेटेड डांस है, एक ध्यान से कोरियोग्राफ किया गया सीक्वेंस, जिसे हर क्रिटिकल स्टेज पर मिशन की सक्सेस को पक्का करने के लिए डिजाइन किया गया है। चंद्रयान 4 की साइंटिफिक खोज के सेंटर में चांद का साउथ पोल है, जो बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस हमेशा अंधेरे वाले एरिया में पानी की बर्फ के बड़े भंडार हैं, एक ऐसा रिसोर्स जो चांद पर फ्यूचर में इंसानी बस्तियों के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। चंद्रयान 4 का मकसद इस जगह के पास लैंड करना, एक रोबोटिक आर्म डिप्लॉय करना और चांद की मिट्टी में कई मीटर ड्रिल करना है।
मिशन में करीब 3 किलोग्राम प्योर चांद की मिट्टी इकट्ठा करने की प्लानिंग है। ऐसे सैंपल जो अरबों सालों से अछूते हैं। इस मटेरियल का धरती पर एनालिसिस करके हमारे साइंटिस्ट्स को चांद की उत्पत्ति, हमारे सॉइलर सिस्टम के इतिहास और हमारे होम प्लैनेट के बाहर जीवन को बनाए रखने की कैपेबिलिटी के बारे में सीक्रेट्स को जानने की उम्मीद है। धरती पर वापस आने का सफर ही इस मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी को असल में दिखाता है। एक बार जब सैंपल इकट्ठा हो जाते हैं और सेफली स्टोर हो जाते हैं, तो असेंडर व्हीकल अपने इंजन को फायर करेगा, चांद की सतह से उड़ान भरेगा। भारत के लिए एक ऐतिहासिक फर्स्ट। फिर यह चांद की ऑर्बिट में अपना रास्ता बनाएगा ताकि एक नाजुक हाई स्टेक पैंतरेबाजी कर सके। इंतजार कर रहे ट्रांसफर मॉड्यूल के साथ डॉकिंग। ये इन ऑन ऑर्बिट रेंडेजवर्स जो घर से लाखों किलोमीटर दूर हो रहा है, हमारी ऑटोनोमस नेविगेशन और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का एक क्रिटिकल टेस्ट है। सैंपल री एंट्री मॉड्यूल में ट्रांसफर किए जाएंगे, जो फिर अपनी लंबी वापसी की यात्रा शुरू करेगा, जिसका मकसद भारतीय धरती पर सेफ लैंडिंग करना है। इन सैंपलों को सक्सेसफुली वापस लाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये भारत को इतिहास में ऐसा करने वाला चौथा देश बना देगा जो किसी दूसरे सेलेशियल बॉडी से मटेरियल वापस लाएगा। ये सिर्फ नेशनल प्राइड की बात नहीं है, ये साइंटिफिक नॉलेज के ग्लोबल पूल में कंट्रीब्यूट करने की बात है। चंद्रयान 4 द्वारा इकट्ठा की गई चांद की मिट्टी और चट्टानों का भारत और दुनिया भर के साइंटिस्ट्स द्वारा आने वाले कई दशकों तक स्टडी की जाएगी, जो ऐसी अनमोल जानकारी देगी जो कोई भी रिमोट सेंसिंग मिशन कभी नहीं दे सकता। यह मिशन हमारी साइंटिफिक कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ा जंप है, जो हमारे सॉइलर सिस्टम के और भी बड़े एक्सप्लोरेशन के लिए रास्ता बना रहा है। इंडिया के एम्बिशियस स्पेस एजेंडा के कोर में नई कटिंग एज टेक्नोलॉजीज की मास्टरी है। चंद्रयान 4 मिशन सिर्फ एक साइंटिफिक एफर्ट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए एक क्रूशियल टेस्टिंग ग्राउंड है, जो स्पेस में हमारे फ्यूचर को डिफाइन करेगा। सबसे सिग्निफिकेंट चैलेंजेस में से एक है स्पेस डॉकिंग की आर्ट को परफेक्ट करना। आने वाला स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट या स्पेडेक्स, जो इस साल के आखिर में या अगले साल की शुरुआत में होना है, आइसरो के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट होगा। इस मिशन में 2 छोटे सैटेलाइट्स को अर्थ की ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा, ताकि वे ऑटोनोमसली एक दूसरे को ढूंढने, अप्रोच करने और कनेक्ट करने की डेलिकेट डांस की प्रैक्टिस कर सके। लूनर सैंपल रिटर्न के लिए यहाँ सक्सेस बहुत जरूरी है। डॉकिंग के अलावा मिशन में कई बड़े इंजीनियरिंग हर्डल्स भी हैं। लैंडर को एक सोफिस्टिकेटेड ड्रिलिंग मैकेनिज्म से लैस होना चाहिए, जो सबसरफेस सैंपल्स निकालने के लिए हार्ड फ्रोजन लूनर सोल को भेज सके। रोबोटिक आर्म को हार्श लूनर एनवायरनमेंट में सर्जिकल प्रेसिजन के साथ ऑपरेट करना होगा। बिना किसी कॉन्टेमिनेशन के मटेरियल को कलेक्ट और स्टोर करना होगा। एसेंडर व्हीकल को हल्का लेकिन चंद्रमा की ग्रेविटी से बचने के लिए काफी पावरफुल होना चाहिए। और आखिर में री एंट्री मॉड्यूल को अपने कीमती कार्गो को सही सलामत पहुंचाने के लिए अर्थ के एटमॉस्फेयर की भयंकर गर्मी को सहना होगा। इन सभी कंपोनेंट्स को सालों के इनोवेशन, सख्त टेस्टिंग और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अकेले डेवलप नहीं हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़े विजन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। चंद्रयान 4 के दौरान प्रूव की गई टेक्नोलॉजीज, डीप स्पेस नेविगेशन और ऑटोनॉमस लैंडिंग से लेकर रोबोटिक सैंपल कलेक्शन और दूसरे सेलेस्टियल बॉडी से एसेंट तक, हमारी अगली बड़ी फ्रंटियर मार्स पर सीधे ट्रांसफरेबल है। लूनर सोल को सक्सेसफुली वापस लाना मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के इन्फिनिटली ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम के लिए परफेक्ट ड्रेस रिहर्सल है। मून पर हर चुनौती को पार करना हमें रेड प्लैनेट के लिए तैयार करता है, जिससे हमारे इंटरप्लैनेटरी सपने हर सफल कदम के साथ और अधिक रियल और अचीवेबल होते जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस के लिए यह लगातार प्रयास ही इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को अलग बनाता है। हम सिर्फ स्पेस रेस में पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, हम इनोवेटर्स हैं जो एस्ट्रोनॉटिक्स की कुछ सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए होमग्रोन सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे हैं। ये ड्राइव देश के अंदर इनोवेशन का एक पावरफुल इकोसिस्टम बनाती है, जो इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज और स्टार्टअप्स को इस नेशनल एफर्ट में कंट्रीब्यूट करने के लिए इंस्पायर करती है। इन मिशंस के लिए डेवलप की गई स्किल्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मटेरियल साइंस और प्रोपल्शन में
के दूरगामी बेनिफिट्स होंगे जो इंडिया की टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन को मजबूत करेंगे और हमें 21वीं सदी की चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार करेंगे। इंडिया की स्पेस ऑडिसी बढ़ते होराइजन्स की एक कहानी है। मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान की अविश्वसनीय सफलता, जो पहली कोशिश में मंगल पर पहुंच गया, उसने ग्रहों के बीच यात्रा में हमारी क्षमता साबित की। अब चंद्रयान 4 से मिली टेक्नोलॉजी के साथ हम अपना लक्ष्य तय कर रहे हैं, मंगल का एक टुकड़ा धरती पर वापस लाना। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन अपने पड़ोसी ग्रह को समझने की हमारी खोज में एक तार्किक और प्रेरणादायक अगला कदम है। यह मिशन लूनर रिटर्न से कई गुना ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन यह एक चुनौती है जिसका सामना करने के लिए भारत तैयार है, जो मानवता के सबसे पुराने सवालों में से एक के जवाब की तलाश में है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह दूरदर्शी सोच मानव अंतरिक्ष उड़ान तक भी फैली हुई है। गगनयान मिशन, जो 2028 के लिए तय है, उस ऐतिहासिक पल को चिह्नित करेगा जब भारत अपने एस्ट्रोनॉट्स या व्योमनाट्स को एक भारतीय रॉकेट में भारतीय धरती से अंतरिक्ष में भेजेगा। यह एक बहुत बड़ा काम है जो हमारे रोबोटिक अन्वेषण प्रयासों के समानांतर चलता है। हमारे देश के नेताओं की कल्पना के अनुसार 2040 तक एक भारतीय एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा पर उतारना एक लंबा लक्ष्य है। ये मिशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रोबोटिक अन्वेषण और मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए टेक्नोलॉजी एक दूसरे का सपोर्ट करेंगी, जिसका नतीजा 2050 से पहले एक भारतीय चंद्र बेस बनाने का महत्वाकांक्षी सपना होगा। ये मिशन चंद्रयान 4 और गगनयान से लेकर भविष्य के मंगल लैंडिंग तक एक ही शानदार टेपेस्ट्री के धागे हैं। वे ब्रह्मांड में भारत की उपस्थिति के लिए एक स्पष्ट दीर्घकालिक रणनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक ऐसी रणनीति है जो इंक्रीमेंटल, अच्छी तरह से प्लान किए गए कदमों पर बनी है, जहां हर मिशन पिछले की सफलता पर आधारित है। यह धैर्यपूर्ण मेथोडिकल अप्रोच इसरो की पहचान बन गई है, जिससे वह उल्लेखनीय दक्षता के साथ विश्व स्तरीय परिणाम प्राप्त कर पाता है। हम सिर्फ रॉकेट लॉन्च नहीं कर रहे हैं, हम गहरे अंतरिक्ष की खोज के लिए एक टिकाऊ, दीर्घकालिक कार्यक्रम बना रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सितारों के बीच हमारे देश का स्थान सुरक्षित करेगा। आखिर में, भारत की अंतरिक्ष यात्रा आशा और प्रेरणा की यात्रा है। यह दुनिया के लिए एक शक्तिशाली संदेश है कि किसी देश की आकांक्षाएं केवल उसकी कल्पना और सफल होने की उसकी इच्छा से ही सीमित होती है। भारत में हर युवा छात्र के लिए ये मिशन असंभव को संभव में बदल देते हैं। वे दिखाते हैं कि समर्पण, सहयोग और जिज्ञासा की भावना से सबसे दूर के तारे भी हमारी पहुंच में हैं। जैसे ही हम चंद्रमा और मंगल की ओर देखते हैं, हम सिर्फ नई दुनिया की खोज नहीं कर रहे हैं, हम भारत के लिए एक साहसिक नया भाग्य बना रहे हैं, जो खोज, गर्व और अनंत संभावनाओं से भरा है।